Good afternoon, you all. So, today we will discuss chapter 2 History, and the name of the chapter is Socialism in Europe and the Russian Revolution. So, today only just the introduction of the chapter, okay? So, first of all, socialism इन यूरोप में सोशलिज्म वर्ड का मतलब क्या है उसको हम लोग थीम दैट मीन्स एक शॉर्ट में समझेंगे सोशलिज्म क्या है ठीक है। तो इसको हम लोग डिफरेंट वे में डिफाइन कर सकते हैं, बहुत लेंथी वे में डिफाइन कर सकते हैं, बट इसका जस्ट थीम आपको बता देते। सोशलिज्म का जो थीम जो होता है, इसका मतलब जो होता है शॉर्ट में जो होता है, इट इज़ एन आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इक्वलिटी। दैट मीन्स सोशलिज्म ये एक आइडियोलॉजी है, ये एक विचार है, ये एक सोच है ठीक है। और ये बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं इकोनॉमिक इक्वलिटी पर। दैट मीन्स सोशलिज्म जो है ये एक आइडियोलॉजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट इज सोशलिज्म क्या है, ये एक आइडियोलॉजी है, दैट मीन्स एक विचार है। और ये विचार जो है जनरली किस चीज़ पर विश्वास करते हैं, इकोनॉमिक इक्वलिटी पर विश्वास करते हैं ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने पॉलिटिकल इक्वलिटी का बात किए होंगे डेमोक्रेसी में, है डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी जो होता है पॉलिटिकल इक्वलिटी का बात करते हैं। इसी तरह से सोशलिज्म वर्ड जो है ये इकोनॉमिक इक्वलिटी का बात करते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब कि इकोनॉमिक इक्वलिटी कहने का मतलब यही है कि अगर कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट है ठीक है, और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है अपना इंडस्ट्री से अगर 100 रुपीज़ प्रॉफिट कर रहा है ठीक है, तो जो प्रॉफिट कर रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट, तो वहाँ पर वर्कर्स काम कर रहा है तब ना वो प्रॉफिट कर रहा है, तो उस प्रॉफिट का मैक्सिमम जो हिस्सा जो है वर्कर्स तक भी पहुँचना चाहिए। ये जनरली सोशलिस्ट का कहना है ठीक है। और इसका अपोजिट प्रेजेंट डे में होता है कि अगर 100 रुपीज़ कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट इनकम करता है, तो 99 रुपीज़ जो है प्रॉफिट का 99 रुपीज़ जो है वो अपने पास रखेंगे, बाकी जो है वर्कर्स को बहुत कम उसका हिस्सेदार मिलेगा। दैट मीन्स वहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन होता है। ओके, तो अब वाई सोशलिज्म, तो सोशलिज्म का बारे में हम लोग क्यों पढ़ेंगे ठीक है, ये सोशलिज्म का आइडियोलॉजी क्यों डेवलप हुआ। ओके, तो सोशलिज्म का आइडियोलॉजी क्यों डेवलप हुआ, इसको देखने इसको समझने से पहले अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंच रिवोल्यूशन को अगर हम थोड़ा सा उस पर नज़र डालेंगे, तो फ्रेंच रिवोल्यूशन में हम लोग ने यही देखे थे फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट का लोग जो है टैक्स पे नहीं करते थे और वो लोग टोटल राइट को एंजॉय करते थे, बट थर्ड स्टेट का लोग जो है टैक्स भी पे करना होता था और कोई राइट इन लोगों को नहीं मिलता था ठीक है। दैट मीन्स वहाँ पर क्या इकोनॉमिक इक्वलिटी था, इकोनॉमिक इक्वलिटी होता तो टैक्स पे फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट भी करते ठीक है। और टैक्स पे करने के बाद जो राइट्स वगैरह इंजॉय करेंगे वो भी तो थर्ड स्टेट को भी तो राइट एंजॉय करने का अवसर मिलना चाहिए था, बट ऐसा नहीं था। तो कहने का मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले का अगर देखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट जो है एक्सप्लॉइट कर रहे थे थर्ड स्टेट का लोगों को। दैट मीन्स वहाँ पर इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं था, तो इसीलिए सोशलिज्म दैट मीन्स एक इकोनॉमिक इक्वलिटी वहाँ पर आना जरूरी था। और इसी तरह से आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखेंगे, यूरोप से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट होती है। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं शायद आपको पता है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद देखेंगे तो जो सोसाइटी जो है जनरली टू पार्ट में डिवाइड करने का काम हुआ। दैट मीन्स एक इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ और दूसरा वर्कर्स हुआ। दैट मीन्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो इंडस्ट्री सेटअप कर रहे वो लोग तो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए ठीक है, कैपिटलिस्ट हो गए, और दूसरे तरफ जो वहाँ पर काम कर रहे हैं तो वो लोग हो गया वर्कर्स। तो टू ग्रुप में बांटने का काम हुआ सोसाइटी को आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो लोग एक्सप्लॉइट करने लगे वर्कर्स को, वो लोग एक्सप्लॉइट करने लगे वर्कर्स को। और कभी भी देखोगे इंडस्ट्रियलिस्ट का संख्या कम होगा, वर्कर्स का संख्या ज़्यादा होंगे। और ऐसे भी इंडिया जैसे केसेस का अगर बात करेंगे तो वर्कर्स ज़्यादा रहेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट कम रहेंगे। तो जहाँ पर वर्कर्स ज़्यादा होता है और इंडस्ट्रियलिस्ट तो बहुत कम है ही, तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो है वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। दैट मीन्स
कम पैसा में काम लगाने का, ये काम करने के लिए मजबूर करती है लोगों को। तो इस तरह का जो सोसाइटी डेवलप, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद सोसाइटी में यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो है वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने लगे, ठीक है, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने लगे। इसीलिए भी यहाँ पर जो सोशलिज्म का आइडिया जो है डेवलप होना जरूरी था, और डेवलप होते, और सोशलिज्म का आइडिया डेवलप होते होते बाद में जा कर के वहाँ पर रिवोल्यूशन भी होती है रशिया में। ये सारा चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज, ठीक है। सो टुडे ओनली द इंट्रोडक्शन पार्ट, and the remaining from tomorrow. Thank you. Bye bye. Okay.